So, good morning class. We had started this chapter called tribes, nomads and settled communities. So you are having a basic idea about it already, right? आज हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे. Facts हम अभी बहुत डिटेल में नहीं लेके जाएंगे. Initially we will just read the concept of it. ठीक है? तो यहाँ पर ना 3 टर्म्स दे रखी है. क्या है? First term is your tribe, second term is your nomads, and third term is your settled communities. So whenever we hear something like tribe ना, तो tribe को सुन के ना सबसे पहला मिसकंसेप्शन आता है, like there is this common notion कि tribe है तो आदिवासी होंगे, ठीक है, जंगल में रहते होंगे. और लास्ट जो ये क्वेश्चंस पेपर में भी हम लोग पूछते हैं ना, तो तुम लोग ये लिख के आते हो that tribal people, आदिवासीज, they are not having basic knowledge, they are not educated, they are basically the jungly people. That's the connotation to it. ये terms हम इनके लिए literally use करते हैं. But the meaning of tribe is, see, अगर तुम देखोगे ना, so सबके ancestors, इसको तुम 6th क्लास की ancient history से relate करो. जब तुमने history को start किया होगा और first chapter पढ़ा होगा, so you were talking about Stone Age, ठीक है, you were reading about Stone Age, तो वहाँ पर हमने देखा था कि everyone, ठीक है, इसका मतलब जो हमारे ancestors थे वो भी क्या थे? They were all hunters and gatherers and they were particularly nomads. अब यहाँ पे 3 टर्म निकल के आती है. hunters and gatherers हमें पता है, जो लोग शिकार करते थे और जो लोग जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनको उन्होंने गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया. What is nomad? Nomad ना basically, if you have heard about the Banjara tribe, ठीक है, there is a tribe called Banjara tribe, आप सबने सुना होगा. तो Banjaras are the people who move from one place to another. They keep on moving, they never settle down. ठीक है, तो ये जो ट्राइब होती थी, ठीक है, आज भी तुम देखोगे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे इसमें मतलब एक से दूसरी जगह दे कीप ऑन मूविंग. तो वो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, दे डू कैटल रेयरिंग, ठीक है, पशुपालन करते हैं. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक जगह पे जाते हैं, देयर सोर्स ऑफ इनकम इज प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट थ्रू फोक म्यूजिक एंड फोक डांस. एक जगह पे रुके, उसके बाद दूसरी जगह पे चले गए. तो दैट इज योर नोमैड. अब अगर हम ट्राइब्स की बात करते हैं ना, तो ट्राइब्स बेसिकली जो सिविलाइज्ड है, यानी कि वी मॉडर्न पीपल, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ट्राइब, ठीक है. दोज हु आर लिविंग इन स्टिल, दे आर लिविंग ट्रेडिशनली, दे आर फॉलोइंग ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, दे आर स्टिल लिविंग इन फॉरेस्ट, तो वो अभी भी जंगलों में रह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ ट्राइब. नाउ देर आर पीपल हु आर लिविंग इन डेजर्ट, दैट इज ऑल्सो अ ट्राइब. आप माउंटेन्स में जाओगे, स्पेशली यू मूव टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लद्दाख साइड पे चले जाओ, वहाँ पे भी आपको ट्राइब्स मिल जाएंगे, ठीक है. सो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि ट्राइब्स है तो मतलब जंगल में रहेंगे, जंगली होंगे, उनको नॉलेज नहीं होगी, ठीक है. प्रिमिटिव वो लोग पहले थे. प्रिमिटिव का मतलब होता है बेसिक, ठीक है, कि ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे, ये सारी चीज़ें. प्रिमिटिव हम उनके लिए ये टर्म यूज़ करते हैं, बट बेसिकली इट इज़ नॉट ऑल अबाउट प्रिमिटिवनेस, ठीक है. वो प्रिमिटिविटी एक नेक्स्ट लेवल हो जाती है. सो यहाँ पर जब ट्राइब्स की हम बात करते हैं, तो ट्राइब्स कैन बी बेसिकली, ट्राइब वो लोग होते हैं जो कॉमन कल्चर, ठीक है, या फिर कॉमन सिविलाइजेशन, कॉमन रिलीजन शेयर करते हैं. सो बेसिकली इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर शेयरिंग अ कॉमन कल्चर, दे आर हैविंग अ कॉमन रिलीजन, दे आर हैविंग अ कॉमन सिविलाइजेशन, सो दे कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म अ ट्राइब, ठीक है. और ये जो मिसकंसेप्शन होता है ना कि ये लोग मॉडर्न नहीं थे, सो लेट मी टेल यू, दे वर इवन मोर ओपन माइंडेड देन वी वर, ठीक है. अगर तुम पुराने टाइम में चले जाओगे तो तुम याद करो कि हम वहाँ पे मोनार्की पढ़ते हैं, ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हम अशोका के बारे में तुमने पढ़ा होगा, बिम्बिसार, इन सब के बारे में पढ़ा होगा. तो देयर वाज मोनार्की, जहाँ पे हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर योर मोनार्की, ठीक है. उस टाइम पे जब यहाँ पे हमारे में हेरिडिटरी रूलर्स होते थे ना, वहाँ पे ये लोग एकदम डेमोक्रेसी और रिपब्लिक सिस्टम फॉलो करते थे. क्योंकि तुमने ये वर्ड सुना होगा, कबीले का सरदार, ठीक है, द हेड ऑफ द ट्राइब, ठीक है, द चीफ ऑफ द ट्राइब. तो ये लोग, इनके यहाँ जो चीफ होता था ना, वो शुरू से पहले क्या होता था, वो इलेक्ट होता था, ठीक है. और बाद में मतलब ये चीज़ें जब ये हमारे सोसाइटी में जब ये लोग इंटीग्रेट हुए, जब इन्होंने हमारे से मर्ज करना शुरू किया, व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग विद अस, तो मैंने एक चीज़ समझाई थी व्हेन वी वर स्टडीइंग द वेरी फर्स्ट चैप्टर कि मेडिवल
सो धीरे धीरे ये जो इनका जो प्योरली ये जो आइसोलेटेड रहती थी कुछ ट्राइब्स, हम यहाँ पे सारी ट्राइब्स के बारे में बात नहीं करेंगे, वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट फ्यू स्पेसिफिक जो मेन ट्राइब्स इंडिया की है, और ये आज भी मतलब है यहाँ पर ना, दीज आर स्टिल प्रेवलेंट। तो ये जो ट्राइब्स है इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सारी ट्राइब्स हम कवर यहाँ पे नहीं करेंगे। दीज ट्राइब्स दे आर ऑल्सो लोकेटेड इन द मैप। तो अगर हम इसको मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जो भील ट्राइब है ना, इसको भील ट्राइब बोला जाता है। ये जो भील ट्राइब है ये मेनली कौन सा एरिया कवर कर रही है? दिस ट्राइब इज कवरिंग पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड एमपी। तो ये वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो देखेंगे, और इसका राजस्थान से तुम्हें लिंक देखने को मिलेगा क्योंकि इनका जो ट्रेडिशनल डांस है ना, देयर ट्रेडिशनल डांस इज घूमर, ठीक है। इनका जो ट्रेडिशनल डांस है दैट इज घूमर। और घूमर देखने की जरूरत नहीं है, घूमर के बारे में सबने सुना होगा। इफ यू हैव सीन द मूवी कॉल्ड पद्मावती, अगर तुमने देखी होगी तो वहाँ पे इन्होंने घूमर डांस को दिखाया भी है, ठीक है। तो दिस डांस इज मेनली एसोसिएटेड विद योर राजस्थान, ठीक है। तो भील ट्राइब में जरूरी नहीं राजस्थान ही आएगा, पार्ट्स ऑफ एमपी एंड छत्तीसगढ़, क्योंकि सेंट्रल इंडिया भी ले गए तो ये वाला पार्ट भी ये कवर करेगा, मेनली एमपी एंड राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज अ टर्म कॉल्ड बलोचिस, ठीक है। सो जब हमने मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट किया था तो वी टॉक्ड अबाउट इन्वेजन ऑफ इस्लाम, कि स्टार्टिंग में इस्लाम नहीं था, ठीक है, हमारे देश में। देयर वाज ओनली हिंदू रिलीजन वाज प्रेवलेंट एंड अदर रिलीजन्स वर आल्सो प्रेवलेंट, बट तब तक इस्लाम वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। अब तक उसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। पीपल दे केम फ्रॉम टर्की, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, लाइक पीपल केम फ्रॉम टर्की, पीपल केम फ्रॉम अफगानिस्तान। तो इन सब जगह से जब ये लोग आने लगे तो ये अपने साथ साथ अपना कल्चर, अपना रिलीजन लेकर आए, ठीक है। इस्लाम केम टू इंडिया, इस्लाम आया तो देयर इज दिस टर्म कॉल्ड बलूचिस। ये जो बलूचिस है ना, तो ये जो ट्राइब थी मेनली ये लोग अफगानिस्तान से आए थे, ठीक है। दिस पार्ट बलूचिस, यहाँ पे तो पाकिस्तान वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि पाकिस्तान का जो नेबर रहा होगा वो फिर यहाँ पे पूरा का पूरा जो इंडिया का नेबर रहा होगा वो अफगानिस्तान रहा होगा, और बलूचिस दे केम फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है। तो अपने साथ इस्लाम लेकर आए। सो दीज वर द पीपल हु यूज्ड टू फॉलो इस्लाम रिलीजन एंड ट्रेडिशन, ठीक है। इस्लाम कल्चर ये लोग फॉलो करते थे। सिर्फ अफगानिस्तान में इन्होंने किस किस पार्ट को, ये लोग यहाँ से आएंगे तो कौन कौन से पार्ट को सबसे पहले इफेक्ट करेंगे? पंजाब विल बी इफेक्टेड, सिंध विल बी इफेक्टेड, ठीक है। सिंध पे इफेक्ट पड़ेगा, पंजाब पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मेनली ये जो सारे के सारे थे दैट अफगानिस्तान में तुम्हें बलूचिस ट्राइब मिल जाएगी, पंजाब में मिल जाएगी, और प्रेजेंट डे सिंध में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर गॉन्ड्स। गॉन्ड ट्राइब जो है ना वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया की ना, सेंट्रल इंडिया की ये सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रल इंडिया, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से एरिया से कवर करेगी ट्राइब। इट विल बी कवरिंग योर एमपी, इट विल बी कवरिंग योर छत्तीसगढ़, ठीक है। कुछ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, झारखंड थोड़ा बहुत कवर कर लेगी। सो ज़्यादा नहीं, मेनली इट इज सिचुएटेड इन एमपी एंड देन छत्तीसगढ़, ठीक है। वहाँ तक ये रहेगा। उसके बाद संथल्स, खासीस, नागास एंड अहोम्स, ये हम साथ में लेके चलेंगे। अब यहाँ पर तुम देखोगे कि दिस पार्ट इज मेनली अरुणाचल प्रदेश ना, बट अहोम जब मैंने लिखा है तो तुम देखोगे कि मैप में तो मैंने इसको अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे पूरा लोकेट कर रखा है, मेनली इट इज हियर। बट मैप में हम पढ़ते हैं कि मेनली ये आसाम की ट्राइब है, जो अहोम ट्राइब है ये मेनली आसाम में सिचुएटेड है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश ऐसे सेपरेट भी नहीं था, मेजॉरिटी जो पार्ट आता था नॉर्थ ईस्ट का वो आसाम में कवर होता था, ठीक है। सो अहोम बेसिकली आसामीज ट्राइब है, इट विल बी कवरिंग अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एज वेल, ठीक है। नागा ट्राइब, नाम से पता चल रहा है कि नागा ट्राइब तो कौन से स्टेट में जाएगी? इट विल बी मोस्टली रिलेटेड टू नागालैंड एंड द नियर बाई एरियाज। उसके बाद देयर इज खासी ट्राइब। तो ये खासी ट्राइब का नाम कहाँ से आया है? यहाँ
मारवाड़ एज वेल। तो ये जो ट्राइब्स हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिन पे हम लोग फोकस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इनको अलग अलग तरीके से मतलब एक एक ट्राइब लेके पढ़ेंगे, ठीक है। बट मेनली देयर आर सर्टेन थिंग्स इन कॉमन, ठीक है। ट्राइबल लाइफस्टाइल में हर ट्राइब का ना एक अलग कॉमन मतलब लाइफस्टाइल होता है, कल्चर होता है जो लोग वो फॉलो करते हैं। और इसको नेक्स्ट तुम 8th क्लास से भी रिलेट कर पाओगे जब तुम 8th में एक चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, जहाँ पे वो तुम्हें ट्राइबल लाइफ इन सोसाइटी के बारे में बताएंगे। वाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस थिंग हियर? क्योंकि यहाँ पर ना ट्राइब्स को तुम देखोगे कि पहले ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड और आइसोलेटेड रहते थे, ठीक है। जैसे हमारे लिए ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये सब आउटसाइडर्स थे ना, इनके लिए हम लोग भी आउटसाइडर्स थे, बिकॉज दीज पीपल दे नेवर लाइक दैट समवन फ्रॉम आउटसाइड इज कमिंग एंड इंटरफेयरिंग इन देयर रिलीजन या फिर इंटरफेयरिंग इन देयर कल्चरल लाइफ, इन देयर लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। तो बाद में हम देखेंगे कि धीरे धीरे करके ना यू विल सी एन इन्फ्लक्स ऑफ अदर सोसाइटी पीपल, ठीक है। सोसाइटी है और वो धीरे धीरे लोग आके इनके जो लाइफस्टाइल है उसमें दखल देना शुरू कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो मूविंग आउट एंड दे आर ऑल्सो मीटिंग न्यू पीपल इन द सोसाइटी। और क्यों मैंने इनको स्टार्टिंग में बोला था कि दीज पीपल वर मोर ओपन माइंडेड देन वी वर? क्यों बोला था मैंने ऐसा? बिकॉज इफ यू रिमेंबर, तुमने 6th में पढ़ा होगा दैट आवर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू वर्ना सिस्टम। इन दैट वर्ना सिस्टम ब्राह्मण्स वर द मोस्ट डोमिनेंट वन, ठीक है। वर्ना सिस्टम था, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते थे, ठीक है। कौन कौन से वर्णा थे? देयर वर ब्राह्मण्स, देयर वर क्षत्रियास, फॉलोड बाय वैश्यास एंड अगेन फॉलोड बाय शूद्रास एट द बॉटम। तो हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी थी। एंड इफ यू रिमेंबर दैट ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर द राइज ऑफ 2 अदर रिलीजन्स, दैट वाज योर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। जैनिज्म बुद्धिज्म का मेन कॉज क्या था आने का, और लोग उन दोनों रिलीजन्स की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हुए थे कि दे कन्वर्टेड देमसेल्व्स फ्रॉम हिंदू टू बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म, ठीक है। जैनी में उन्होंने क्यों कन्वर्ट किया? क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी हमने बहुत ज़्यादा क्रिएट कर ली थी। वी वर बेसिकली एक्सप्लॉइटेटिंग। मोस्टली हमने किसको एक्सप्लॉइट किया था? शूद्रास को किया था सबसे ज़्यादा। उनको वेदा पढ़ने का राइट नहीं था, उनको कोई पूजा या फिर कोई सेरेमनी परफॉर्म करने का राइट नहीं था, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें थी तो ये हमारे यहाँ पे तो फॉलो हो रही थी, बट दीज ट्राइबल पीपल्स दे नेवर हैड दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। उनकी ट्राइब में पीपल वर इक्वल। इवन अगर लोग अपने लोकल चीज से भी डिससेटिस्फाइड होते थे ना, तो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वो मिलके उसको भी हटा सकते थे, ठीक है। सो ये डिफरेंस था ट्राइबल लाइफ में और हमारी लाइफ में। और फिर धीरे धीरे जब सोसाइटी ने इनको अपने अंदर इनकलकेट करना शुरू किया, तो हम देखेंगे कि ये लोग मेन सोसाइटी में जाके क्या हो गए, मर्ज होना जब इन्होंने शुरू हुआ, तो हमने इन पे भी वो कास्ट सिस्टम, जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने इन पे भी वो चीज़ थोपने की यानी कि इम्पोज करने की कोशिश की, ठीक है। सो दिस वी विल बी